चलिए बढ़ते आगे। सुप्रीम कोर्ट से आ रही प्रदेश के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर। बजरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशें मंजूर की हैं। जल्द ही प्रदेश में अवैध बजरी खनन शुरू होगा। नवीन शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। खातेदारी में जल्द ही सभी बजरी लीज यहां पर बंद कर दी जाएंगी। जुर्माने के प्रावधान को लेकर सीईसी को दिया है 8 सप्ताह का समय। पिछले 4 वर्ष से बंद है प्रदेश में अवैध बजरी खनन। बेहद अहम खबर कह सकते हैं प्रदेश के लिहाज से ही, जहां इंतजार था कि आखिर जिस तरह से अवैध बजरी खनन हो रहा था कैसे इसे वैध किया जाए, किस तरह से इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई, जब बजरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशें यहां पर मंजूर की है और जल्द ही प्रदेश में अवैध बजरी खनन शुरू होगा। नवीन शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। खातेदारी में जल्द ही सभी बजरी लीज बंद कर दी जाएगी जो खातेदारी में चल रही थी। जुर्माने के प्रावधान को लेकर सीईसी को 8 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी 8 सप्ताह का वक्त सीईसी को दिया गया है जुर्माने के प्रावधान को लेकर। और पिछले 4 साल से बता दें आपको, प्रदेश में अवैध बजरी खनन बंद था। इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर था, जिस तरह से याचिका लगाई गई। और ये बेहद अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, जब 4 साल से बंद प्रदेश में अवैध बजरी खनन को मंजूरी मिली है। सिफारिशें यहां पर मंजूर कर ली है। बजरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिश को मंजूर किया और अब जल्दी प्रदेश में अवैध बजरी खनन शुरू होगा। और चलिए संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े। निर्मल, बेहद अहम खबर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से आई है कि अब अवैध बजरी खनन जो 4 सालों से बंद था वो मान लिया है, मंजूरी उसे मिल गई। किस तरह से फायदा प्रदेश को होगा इस फैसले के बाद? निश्चित तौर पर देखिए श्वेता, 4 साल से चूंकि प्रदेश के अंदर वैध तरीके से जो बजरी खनन होता था वो बंद पड़ा है, तो निश्चित तौर पर काला बाजारी बहुत जबरदस्त हो रही थी और बजरी जो 20 रुपए फीट तक मिलती थी वो 100 से 150 रुपए फीट तक पहुंच गई थी। तो अब निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो पुरानी बजरी की लीजें हैं उन पर बजरी की लीजों को दोबारा शुरू किया जा सकता है, तो जो बजरी की लीज की ईसी आती जाएगी वो शुरू हो जाएंगे। और उनके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी जो 82 बजरी की लीज है उनका 13 महीने 5 दिन का नॉन डाइट पीरियड अभी बाकी है। यानी अभी पुरानी बजरी लीज 13 महीने 5 दिन के लिए शुरू होंगी। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि बजरी की दरें वापस से नियंत्रित हो जाएंगी, काला बाजारी कम होगी, सरकार को जो रॉयल्टी के तौर पर राजस्व मिलना चाहिए था वो राजस्व मिलने लगेगा। साथ ही साथ जितने भी बिल्डर थे, बड़ी टाउनशिप जो निर्माण करा रहे थे, उनके काम अटके पड़े थे बजरी नहीं मिलने की वजह से, उनके काम फुल फ्लो में होंगे, उनकी कॉस्टिंग कम आएगी, तो आमजन को भी राहत होगी जो अपने घरों का सपना देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये सारी चीजें, इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के जो तमाम जो निर्माण कार्य थे, कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के काम सिर्फ राजस्थान में अटक रहे थे, इसलिए कि बजरी बंद पड़ी थी। तो निश्चित तौर पर जब बजरी दोबारा शुरू होगी तो ये बजरी की कीमत भी सस्ती होगी और बजरी सहज तरीके से सुलभ भी होगी। इसका मतलब ये है कि तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो भी तेजी से चलेंगे, कॉस्टिंग भी उनकी कमाएगी और आमजन को निश्चित तौर पर निर्माण कार्य के लिए जो बजरी चाहिए उसमें राहत मिलेगी। लेकिन श्वेता, यहाँ एक बात ये भी है कि जो जुर्माना राशि जो पहले लगाई जाती थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की और कहा है कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी 8 सप्ताह के अंदर एक जुर्माने का एक निश्चित तौर पर एक क्राइटेरिया बनाया कि कैसे जुर्माना वसूला जाएगा अवैध बजरी खनन और परिवहन के ऊपर। दूसरा जो मेन इम्पैक्ट आया वो ये है कि खातेदारी में जो 211 लीज आवंटित की थी उन खातेदारी लीजों को अब बंद करना पड़ेगा और जो पुरानी जो लीजें हैं फिलहाल जिनके पास ईसी है उनको शुरू किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर राहत भरी खबर है और देखना ये होगा कि कितनी जल्दी अभी जो शेष बजरी की लीजें हैं वो शुरू हो पाती हैं और सरकार को और आमजन को राहत मिल पाती है। निर्मल, बिल्कुल बेहद अहम, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि कालाबाजारी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक और बात है जो बार बार मुद्दा बनता था, वो है भ्रष्टाचार का, कि अवैध बजरी खनन के चक्कर भ्रष्टाचार भी बहुत है, नीचे से ऊपर तक बंदी और बहुत सारे ऐसे खबरें भी आती थी, मामले भी सामने आते थे। आपको लगता है कि इसके बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर लगेगी। देखिए, जब कोई चोरी की कोई चीज आती है तो उसमें हर तरह से भ्रष्टाचार पनपता है। अब बजरी की जो नदियों से जो बजरी चोरी से निकाल कर लाई जा रही थी उसमें सबसे पहला भ्रष्टाचार तो वहां की चोरी से बजरी निकल रही है उसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं था। दूसरा, जिस थाना इलाके से बजरी निकलती थी तो बहुत सारे पुलिस के ऊपर आरोप लगते रहे कि पुलिस वहां बंदी रहती थी और बहुत सारे मामले में पुलिस के अधिकारी और वहाँ के जो कांस्टेबल वो ट्रैप भी हुए बजरी में बंदी रहते हुए, तो वहाँ भ्रष्टाचार होता था। उसके बाद आरटीओ की बात करें, जो चेकपोस्ट से गाड़ी निकलती थी वहाँ परिवहन, वहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। जिस टोल नाके से निकलती थी वहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। लास्ट में जब जनता के हाथ तक पहुंचती थी तो जो 10 रुपए की बजरी है वो 100 रुपए की हो जाती थी, यानी कि उसमें 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हो जाती थी। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार रुकेगा, आमजन को राहत मिलेगी और ये जो राजस्व का रिसाव था ये भी रुकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।